हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 53। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं स्टोरी को मैंने टाइम से ही डाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आधी स्टोरी के बाद ही मेरी आवाज़ आना बंद हो गई थी। एंड देन उसके बाद मैंने फिर से उसको अपलोड किया था, तो उसमें फाइनली आवाज़ आने लगी। अगर आप लोगों ने एपिसोड 52 नहीं सुना है तो प्लीज़ आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैंने ऑब्सेशन का एपिसोड 52 भी अपलोड कर ही दिया था कल। तो चलिए, आज का एपिसोड है 53, तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने अभी तक सुना था कि शनाया बेसमेंट में गई थी, तो उसे पीछे से लक्ष्य की आवाज़ आती है। अभी हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। इन बेसमेंट में शनाया लक्ष्य की तरफ पीठ किए हुए ही खड़ी थी और कहती है, लीव मी लक्ष्य। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य शनाया को अपनी तरफ घुमाता है। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखती है जो सर्द थी। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, आई विल नेवर लीव यू डॉल, नेवर एवर बोलकर लक्ष्य शनाया को खुद के करीब खींच लेता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए धीरे से, मत छोड़ो, पर अभी जाने तो दो। तुम्हें पता है ना, मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है, मैं नहीं रुक सकती यहाँ। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर एक ईवल स्माइल आ जाती है। लक्ष्य की स्माइल देखकर शनाया को डर लगने लगता है। शनाया को लग रहा था कहीं लक्ष्य उसके साथ कुछ कर न दे। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ फेरते हुए, ना 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 ना, डॉल डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा मैं। आफ्टर ऑल यू आर माई लिटिल डॉल। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया कहती तो कुछ नहीं, पर लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाता है। शनाया की नज़र एक चेयर पर पड़ती है। लक्ष्य शनाया को कंधों से पकड़कर आराम से चेयर पर बैठाता है। शनाया कंफ्यूजन से लक्ष्य को देखते हुए, मुझे यहाँ क्यों बैठाया है तुमने? क्या करने वाली हो तुम? बोलते हुए शनाया की आवाज़ में एक कंफ्यूजन और घबराहट दोनों ही नज़र आ रहा था। लक्ष्य शनाया के ऊपर झुककर, डॉल, कहा ना तुम्हें कुछ नहीं करूँगा मैं, बोलकर लक्ष्य सीधा हो जाता है। शनाया कंफ्यूजन से लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य दूसरी तरफ जाता है और एक स्विच ऑन करता है। एक लाइट जल जाती है। शनाया सामने देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। शनाया के सामने चेयर पर एक लड़की बंधी हुई थी। वो अधखुली आंखों से शनाया को ही देख रही थी। शनाया हैरानी से उस लड़की को देखते हुए, कौन है ये? बोलते हुए शनाया गौर से उस लड़की को देख रही थी, पर शनाया उसे पहचान नहीं पा रही थी। लक्ष्य शनाया की चेयर को पीछे से पकड़कर, लव ऑफ योर ब्रदर्स लाइफ डॉल। लक्ष्य की बात सुनते ही शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शनाया सर घुमाकर लक्ष्य को देखते हुए, रोहित की गर्लफ्रेंड? लक्ष्य शनाया के सामने आते हुए, यस डॉल, रोहित की गर्लफ्रेंड यानी कि फलक। शनाया लक्ष्य को देखकर गुस्से में, तुम्हें मेरे साथ इतना कुछ करके शांति नहीं मिली जो तुम लक्ष्य की गर्लफ्रेंड को यहाँ ले आए हो? बोलते हुए शनाया खड़ी होने लगती है। तभी लक्ष्य शनाया को वापस बैठाते हुए, डॉल, आवाज़ नीचे, तुम इस हालत में नहीं हो कि ज़्यादा बोलो, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ मैं, बट डोंट पुश मी, इट विल बी नॉट गुड फॉर यू एंड आवर बेबी। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया अपने बेबी बम पर हाथ रख लेती है। तभी फलक कांपती आवाज़ में, आप लक्ष्य आप रोहित की बहन है, पर वो तो मर चुकी थी। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, मौत तो दिया था तुझे,
लेकिन मार तो दिया था मुझे। शनाया शनाया शर्मा है ही नहीं कहा। तभी फलक कांपती आवाज में, आ, आ, आप रोहित की बहन है, पर वो तो मर चुकी थी। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, मार तो दिया मुझे। शनाया मल्होत्रा है ही कहाँ, अब तो सिर्फ एक डॉल है। बोलते हुए शनाया की आंखों का एक कतरा आंसू बह जाता है। लक्ष्य शनाया के आंसुओं को पोंछते हुए, डॉल, डोंट क्राई डॉल, मुझे तुम्हें रोते हुए नहीं देखना। शनाया एक नज़र फलक को देखकर, इज शी योर न्यू ऑब्सेशन? लक्ष्य शिवर स्माइल करते हुए, डॉल, कोई ऑब्सेशन नहीं, जो हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इस लड़की ने गलती की थी। शी ट्राइड टू सेड्यूस मी। ये रोहित को धोखा देकर किसी अमीर आदमी को फंसाना चाहती थी, तो मैं इसे कैसे छोड़ देता डॉल? लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया फलक को देखती है, जो शर्म से अपनी पलकें झुकाए हुए थी। फलक अपनी नजरें झुकाए हुए, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि शनाया दी आपकी। तभी लक्ष्य तेज आवाज में, शट अप! लक्ष्य की तेज आवाज सुनकर शनाया और फलक दोनों ही सहम जाते हैं। लक्ष्य फलक को घूरते हुए चिल्लाकर, सॉरी? किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी तुम किसी दूसरे इंसान को सेड्यूस कर रही थी, जो तुमसे उम्र में 10 साल बड़ा है। लक्ष्य के चिल्लाने से फलक रोने लगती है। फलक को रोते देखकर शनाया उस पर दया आने लगती है। भले ही फलक ने रोहित के चीट करने की कोशिश किया था, पर शनाया किसी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। शनाया फलक को देखते हुए, लक्ष्य क्या करने वाले हो तुम? बोलते हुए शनाया लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया के पास पंजों के बल बैठकर, वही जो करना चाहिए डॉल, सजा तो देनी पड़ेगी, वरना इसे सबक कैसे मिलेगा? और तुम्हें तो पता है ना डॉल, मैं पनिशमेंट कैसे देता हूँ? बोलते हुए लक्ष्य के फेस पर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल आ जाती है। लक्ष्य खड़ा होने वाला ही था कि तभी शनाया लक्ष्य के कंधों पर हाथ रख लेती है। लक्ष्य शनाया को देख अपनी बाहें चढ़ा देता है। शनाया एक नज़र रोती हुई फलक को देखकर, डोंट डू एनीथिंग लक्ष्य, वो नहीं झेल पाएगी। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखकर, डॉल, कितनी इनोसेंट हो तुम, किसी ने तुम्हारे लक्ष्य को सेड्यूस किया और तुम उसे ऐसे ही छोड़ रही हो। लक्ष्य के मुंह से तुम्हारे लक्ष्य सुनकर शनाया को बहुत गुस्सा आता है, पर वो इस समय अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। उसे अच्छे से पता था कि लक्ष्य को पता है कि वो शनाया को पोक कर रहा है। शनाया गहरी सांस लेकर, बच्ची है वो लक्ष्य, जाने दो। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, रियली डॉल? लक्ष्य का सवाल सुनकर शनाया कुछ पल लक्ष्य को देखती है, फिर झुककर लक्ष्य के सिर से अपना सिर जोड़ लेती है। लक्ष्य शनाया के चेहरे को एकटक देख रहा था। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए, अगर उसने तुम्हें टच किया तो मैं उस टच को रिमूव करने के लिए हूँ ना, पर उसे छोड़ दो, वो नहीं झेल पाएगी। बोलते हुए शनाया की आंखें नम हो गई थीं। लक्ष्य एक पल शनाया की आंखों में देख रहा था। कुछ पल बाद लक्ष्य शनाया को खुद से दूर करके खड़ा होता है और फलक की रस्सियां खोलता है। फलक तुरंत चेयर से खड़ी हो जाती है। फलक भागते हुए गेट की तरफ बढ़ जाती है। शनाया आंखें बंद करके राहत की सांस लेती है। तभी एक गन शॉट की आवाज़ आती है। शनाया झट से अपनी आंखें खोलकर लक्ष्य को देखती है, जिसके हाथों में गन थी। शनाया चेयर से खड़ी हो जाती है और अपनी थूक निकलते हुए मुड़ती है तो फलक फ्लोर पर गिरी हुई थी।
फलक को देख शनाया के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। शनाया अपने कदम पीछे लेने लगती है। शनाया की पीठ लक्ष्य के सीने से टकरा जाती है। शनाया कुछ बोलती या करती कि तभी फलक खड़ी होने लगती है। शनाया कंफ्यूजन से सर घुमाकर लक्ष्य को देखती है। बदले में लक्ष्य एक इविल स्माइल करते हुए शनाया के चेहरे पर फूंक मारता है। फलक मुड़कर लक्ष्य और शनाया को देखती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। शनाया की नज़र वॉल पर जाती है जहाँ छेद था। शनाया वापस फलक को देखते हुए, जस्ट गो फलक, रोहित को प्लीज़ धोखा मत देना और गलती से भी मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। शनाया की बात सुनकर फलक अपना सिर हिलाती है और स्टेयर्स की तरफ बढ़ जाती है। लक्ष्य शनाया के कंधों पर किस करते हुए, वेल डॉल, अगर उसने तुम्हारे बारे में किसी को बताया तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो जिंदा नहीं बचेगी डॉल। तभी शनाया अपना सिर लक्ष्य के कंधे पर रख देती है। लक्ष्य शनाया को धीरे से अपनी तरफ घुमाता है। शनाया अधखुली आंखों से लक्ष्य को देख रही थी। शनाया ऐसे ही देख ही रही थी। लक्ष्य शनाया के गालों पर हाथ रखे, यू आर टायर्ड डॉल, बहुत हो गया आज के लिए, बोलकर लक्ष्य शनाया को गोद में उठा लेता है। शनाया छत से अपने बेबी बम पर हाथ रख लेती है। लक्ष्य आगे बढ़ते हुए, चिल डॉल, गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया कुछ भी नहीं कहती। वहीं कुछ ही पलों के बाद लक्ष्य शनाया को बेडरूम में ले जाता है और बेड पर बैठा देता है। शनाया हेडरेस्ट से सर टिकाकर अधखुली आंखों से लक्ष्य को ही देखती है। लक्ष्य शनाया के पास बैठ जाता है। लक्ष्य शनाया के बाल कान के पीछे करते हुए, आई नीड टू कॉल डॉक्टर डॉल। शनाया नाम में सर हिलाते हुए, नो डॉक्टर, कल आएगी चेकअप के लिए। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य सर हिला देता है। लक्ष्य नाइट स्टैंड से पानी का ग्लास उठाकर शनाया को पानी पिलाता है। शनाया गहरी सांस लेती है और पूरा ग्लास पानी एक ही बार में पी जाती है। लक्ष्य नाइट स्टैंड पर रखते हुए ग्लास को, कुछ ज़्यादा ही डर गई थी तुम डॉल, बट मैंने तो कुछ किया ही नहीं। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, ना करते हुए भी तुम बहुत कुछ कर देते हो लक्ष्य। लक्ष्य तिरछा मुस्कुराते हुए, दैट्स माई क्वालिटी डॉल, बोलते हुए लक्ष्य शनाया को देख आई विंक कर देता है। लक्ष्य की इस हरकत पर शनाया कुछ नहीं कहती। लक्ष्य बेड से उठता है कि तभी शनाया लक्ष्य का हाथ पकड़ लेती है। लक्ष्य सर घुमाकर शनाया को देखता है। शनाया गहरी सांस लेकर, तुम फलक को कुछ करोगे तो नहीं ना? शनाया का सवाल सुनकर लक्ष्य सर टेढ़ा करके शनाया को देखने लगता है। शनाया लक्ष्य के ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी लक्ष्य झुककर शनाया की आंखों में देखते हुए, माय लिटिल डॉल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम किसी की इतनी फिक्र करती हो, क्योंकि इस फिक्र पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम किसी की भी ऐसे फिक्र नहीं कर सकती, किसी की मतलब किसी की भी। बोलते हुए लक्ष्य की नज़र शनाया के बेबी बम पर चली जाती है। लक्ष्य की नज़रों को देखते हुए शनाया अपने बेबी बम पर हाथ रख लेती है। लक्ष्य तुरंत अपनी नज़रें शनाया के चेहरे की तरफ करता है। शनाया कांपते होठों के साथ, डोंट, लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, डोंट वरी डॉल, कुछ नहीं करूँगा मैं, बोलकर लक्ष्य शनाया के फोरहेड पर किस कर लेता है। लक्ष्य सीधा खड़ा होकर शनाया को देखता है। शनाया दूसरी तरफ देख रही थी। उसका हाथ अभी भी अपने बेबी बम पर था। लक्ष्य कुछ पल शनाया को देखता है और फिर रूम से निकल जाता है। लक्ष्य के जाते ही शनाया गहरी सांसें लेती है। और वहीं दूसरी तरफ फलक मल्होत्रा पैलेस से निकलकर फलक सिंघानिया पैलेस से निकलकर सीधे रोहित के घर जाती है। रोहित जो हॉल में परेशान होकर घूम रहा था, उसकी नज़र जैसे ही फलक पर पड़ती है वो उसे जाकर हक कर लेता है। फलक रोहित को हक करके रोने लगती है।
रोहित फलक की पीठ को सहलाते हुए, क्या हुआ फलक, तुम रो क्यों रही हो? इट्स एवरीथिंग फाइन ना? फलक रोते हुए, आई एम सॉरी लक्ष्य, आई एम सॉरी रोहित, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वहीं रोहित फलक को खुद से अलग करके, सॉरी फॉर व्हाट? और तुम्हारी ऐसी हालत? बोलते हुए रोहित फलक के ऊपर से नीचे देखता है। फलक ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, उसके बाल बिखरे थे और सारा मेकअप रोने की वजह से हट चुका था। फलक रोना कंट्रोल करते हुए, सॉरी, क्योंकि मैं, इतना बोलते ही फलक की नज़र वॉल पर जाती है जहाँ शनाया की फ़ोटो लगी थी, उस पर हार चढ़ा हुआ था। रोहित फलक की नज़रों को फॉलो करते हुए शनाया की फ़ोटो देखता है। रोहित फनाया की फ़ोटो को देखते हुए, बहन है मेरी शनाया, मैंने तुम्हें नाम बताया था पर तुमने कभी इसे देखा नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं। बोलते हुए रोहित का गला भारी हो जाता है। फलक रोहित को देखती है, फिर शनाया की फ़ोटो को। उसे शनाया की कई बातें याद आ जाती है। फलक एक नज़र शनाया की फ़ोटो देखकर, कल रात को क्लब गई थी, ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी मैंने, फिर पता नहीं क्लब के ही एक रूम में बेहोश हो गई थी। सुबह देर से उठी और डर गई, इसलिए सीधा तुम्हारे पास भाग के चली आई। वहीं रोहित फलक को देखकर मुस्कुराते हुए, अच्छा हुआ कि तुम इस वक्त आई जिस टाइम मॉम डैड घर पर नहीं है। वेल, मैं तुम्हें ड्रिंक करने से नहीं रोकता, पर फलक थोड़ा सा कंट्रोल करके, एटलीस्ट मेरे लिए। फलक रोहित को हक करते हुए, आज के बाद कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी अल्कोहल को। फलक की बात सुनकर रोहित मुस्कुरा देता है। फलक शनाया की फ़ोटो को देखते हुए मन में, कुछ नहीं बताया मैंने, पर मैं कैसे छुपाऊंगी ये सच। जिस बहन को रोहित मरा हुआ समझ रहा है, वो एक गोल्डन केज में है। रात का वक्त, शनाया डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठी थी, वो किचन की तरफ देख रही थी। शनाया तेज आवाज में, मार्या जल्दी करो, बोलकर शनाया प्लेट पर चम्मच से टैप करने लगती है। थोड़ी देर में मार्या एक बाउल लाते हुए, मैम आपका मूड बहुत जल्दी बदलता है, कुछ घंटे पहले आपको बटर नान खाना था, अब शाही पनीर। बोलते हुए मार्या बाउल टेबल पर रख देती है। शनाया कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से, शी इज़ माई डॉल, इसका जो मन करेगा वो खाएगी, तुम्हारा काम बस मेरी डॉल की विश पूरी करना है मार्या। बोलते हुए शनाया अपना बोलते हुए लक्ष्य आगे आता है। मार्या सर नीचे करके, सॉरी सर, मैं तो बस। तभी शनाया बीच में लक्ष्य को घूरते हुए, तुम मार्या से ऐसे बात नहीं कर सकते। लक्ष्य चेयर पर बैठते हुए, रियली टॉल, वेल मैं जिससे चाहूँ वैसे बात कर सकता हूँ, यू नो ये मेरा घर है। शनाया चिढ़ते हुए, पर वो बस बोल रही थी और हम दोनों बातें कर रहे थे, तो तुम बीच में क्यों आए? लक्ष्य विल स्माइल करते हुए, माई लिटिल टॉल, ये बात बार बार क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरी हो? बीच में मैं नहीं आता, बल्कि हमारे बीच में कोई और आता है जो मुझे नहीं पसंद। बोलकर लक्ष्य मार्या को देखता है। लक्ष्य को खुद को ऐसा देखता पाकर मार्या तुरंत वहाँ से चली जाती है। शनाया की एक नज़र जाती है तो मार्या को वो देखती है, फिर लक्ष्य को। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, डोंट लुक एट मी लाइक दिस डॉल। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुछ देर वैसे ही बैठे रहने के बाद शनाया अपना खाना खाने लगती है। लक्ष्य खाते हुए शनाया को देख रहा था, उसका दिमाग में कुछ चल रहा था। खाने के बाद शनाया ऊपर बेडरूम में जाती है। शनाया अपने कपड़े चेंज करती है और जाकर बेड पर बैठ जाती है और नाइट स्टैंड पे रखी बुक उठाती है जो वो 2 दिन से पढ़ रही थी। शनाया बुक पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते
मज़े में शनाया की आंखें कब लग जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता है। लक्ष्य फ़ोन पर बात करते हुए रूम में आता है और शनाया को सोता हुआ देखता है। लक्ष्य अपना फ़ोन रख कर शनाया के पास आ जाता है और उसके हाथों से बुक लेकर टेबल पर रख देता है। लक्ष्य शनाया को अच्छे से बेड पर लेटाता है, फिर उसके साइड की एक पिलो रख देता है। लक्ष्य शनाया के बेबी बम्प पर हाथ रखे। आई डोंट नो व्हाट आई फील फॉर यू, मे बी इनसिक्योर, क्योंकि मैं अपनी डॉल को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता बोलकर लक्ष्य शनाया के बेबी बम्प से हाथ हटा देता है। लक्ष्य दूसरी साइड जाकर बेड पर लेट जाता है और एकटक शनाया को देखने लगता है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ अगले एपिसोड में सिर्फ टिनी FM जान के साथ।